मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, प्रणाम। RMI नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, कृष्णा कुमार जी हैं, चौथे प्रयास में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के चौथे प्रयास में इन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है और अब डीवाईएसपी के रूप में किसी अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में तैनात होंगे। आज इनके सफलता के संघर्षों की कहानी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कृष्णा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम सोनबरसा ब्लॉक में मरपा कचोर गांव है, उसी के निवासी हैं। मरपा कचोर के रहने वाले हैं। तो पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है और किस तरह से इस सफलता को देखते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं मरपा गांव में ही, और इसके साथ ही निर्मला विवाह भवन भूति है, उसको भी चलाते हैं। मेरी मम्मी गृहिणी है और मेरे पूरे परिवार के लिए एक हर्ष का विषय है कि बहुत बड़ा हर्ष का विषय। हाँ हाँ हाँ, कि ये सफलता हासिल हुआ है। हम लोग कई साल से प्रयास में थे कि कुछ अच्छा हो, और कुछ कुछ नंबर से रह जा रहे थे। एक बार पहले भी इंटरव्यू दिए थे लेकिन कुछ नंबर कम रह गए थे, लेकिन इस बार 470 रैंक मिला है। 470वां रैंक मिला है। जी जी। डीएसपी के रूप में पदस्थापित होंगे। गांव में किस तरह का माहौल है? अभी तो हम सीतामढ़ी में आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। गांव में बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग खुश है, बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब पापा का क्या नाम है? श्री फकीरा शाह। फकीरा शाह जी के पुत्र हैं आप। मतलब ये सफलता, ये संघर्षों की कहानी किस तरह से आप देखते हैं? कहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हुई और सीतामढ़ी में रहकर पढ़े, मतलब गांव से प्रथम पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई? बेसिकली गांव जो बेसिक स्टडीज है वो गांव से ही हुई थी। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय से मेरा +2 लेवल का एजुकेशन हुआ है। उसके बाद किरोरीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। और उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी में भी मेंस लिखे हैं लेकिन इंटरव्यू तक नहीं जा पाए। उसके बाद बीपीएससी में भी एक बार पहले इंटरव्यू दिए थे, और ये मेरा चौथा प्रयास है बीपीएससी में। बीपीएससी में चौथा प्रयास है। मतलब बीपीएससी, लोग कहा जाता है कि बीपीएससी निकाले कोई बच्चा और डीएसपी का पद मिले, तो ये तो बहुत बड़ा हर्ष का विषय होता है। जी सर, ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। और हम लोग 4 लोग एक साथ तैयारी कर रहे थे, तो उसमें से 3 लोग का सिलेक्शन हो गया था, और एक पिछले साल डीएसपी ही बने थे, तो मुझे भी बहुत लालसा थी कि मैं भी इस पद पे जाऊँ। तो फाइनली भगवान की कृपा से इस बार वो पद मिल गया है। शरीर से तो बड़ा, मतलब एकदम नाजुक दिख रहे हैं। पुलिस विभाग की नौकरी। हाँ, प्रिपरेशन फेज में थे तो ऐसा है, पर जैसा ट्रेनिंग होगा, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हमारा फिजिक चेंज हो जाएगा। समाज के लिए क्या संदेश होगा? समाज के लिए कि हम कंटिन्यूअस अगर प्रयास करते हैं कभी किसी भी क्षेत्र में, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। पेशेंस रखना चाहिए, सफलता आज न कल ज़रूर मिलती है। ये तैयारी आप कहाँ से कर रहे थे? कहाँ, दिल्ली में रहकर, पटना में रहकर या कहीं? नहीं, मेरा पूरा तैयारी दिल्ली से ही हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जब पढ़ रहे थे तभी हमारा लक्ष्य था सिविल सर्विस में आना है, तो वहीं से तैयारी कर रहे थे। कोविड के बाद यहाँ घर पे आ गए थे, और कोविड के बाद का जो तैयारी हुआ घर से ही किए थे। कोविड के बाद तैयारी घर से कर रहे थे। कौन आपके गुरु, किनसे आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया या मोबाइल के थ्रू पढ़ाई कर रहे थे? कैसे आपने इस बेसिकली सेल्फ स्टडीज ही कर रहे थे, और जो ओवरऑल डायरेक्शन था सीतामढ़ी के ट्रेजरी ऑफिसर हैं, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर अमरजीत कुमार, तो उनका गाइडेंस था। मेंस में, इंटरव्यू में उनका गाइडेंस था। हाँ। मतलब किसी गुरु की तरफ भी आपका इशारा होगा कि अपना गुरु किसे मानते हैं, आदर्श किन्हें मानते हैं आप? सर, मेरे लिए आदर्श तो मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि हर चैलेंजिंग सिचुएशन में मेरे पिताजी हमें सपोर्ट किए हैं। जब इंटरव्यू से हम फेल हो गए थे तो उस समय भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए। तो मेरे पापा बोले कि चलो कोई बात नहीं है, फिर से कोशिश करो, अल्टीमेटली जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वो होगा ही। तो हम फिर से कोशिश किए। लगभग 2 साल का एक साइकिल होता है बीपीएससी का। तो 2 साल तक कंटिन्यूसली अपने पेशेंस को बना कर रखना, मेहनत करना, हर दिन हर सवेरे उठना एक नए जोश के साथ कि हाँ, आज फिर हमें पढ़ना है 8 घंटा 10 घंटा, और इसी चीज़ को कंटिन्यू करना। ये बहुत मुश्किल काम होता है, पर अगर हमें कुछ चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। कितने घंटे रोज पढ़ाई कर रहे थे? 8 घंटे तो लगभग करने ही पड़ते हैं। 8 घंटे की पढ़ाई में डीएसपी बन सकते हैं लोग? जब एग्जाम आज पास आ जाता है तो ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि हम इतना से नहीं हो पा रहा है, तो हमको और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जब मेंस हो चाहे प्री हो, तो उस समय ज़्यादा करना पड़ता है। 27 साल की उम्र, एक युवा अवस्था होता है। इस उम्र में
पुलिस विभाग का वर्दी चढ़ेगा आपके शरीर पर, मतलब कैसा फील होगा उस समय जब आपके सर हम भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, जब भी हम कंधे पर स्टार चढ़ेगा। जी सर, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा, मेरे पूरे फैमिली के लिए भी, कि ये अपने आप वर्दी, ऐसा कहा जाता है ना कि सरकारी जॉब होना भाग्य है और वर्दी होना सौभाग्य। तो वर्दी अल्टीमेटली बहुत बड़ा चीज़ है, इस बात को हम मानते हैं। और माता जी क्या करती हैं माँ के लिए वो समय जिस समय आपके आपने देखा कि रिजल्ट आया है, अब डीएसपी बनेंगे, तो मम्मी पापा कहाँ हैं अभी, बात हुई है तो कैसा फील हुआ? मम्मी-पापा बहुत खुश थे, ख़ासकर मेरी मम्मी मतलब बहुत स्पिरिचुअल लेडी। मुलाकात हुई है कि नहीं अभी? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मम्मी मामा के घर है मुज़फ्फ़रपुर में। अच्छा, हाँ, तो मेरी मम्मी 11 साल से एकादशी करती हैं, बहुत स्पिरिचुअल लेडी है, तो उनका अच्छा। एक ही वो एकादशी करती हैं और यही प्रार्थना करती हैं भगवान से। हाँ, उनका था कि मतलब मेरे लड़के का जॉब हो जाए, उनका मेन टारगेट यही था। कितने भाई-बहन हैं आप? हम 6 भाई-बहन हैं, जिसमें से तीसरे नंबर पे हम हैं। अच्छा, कितने भाई कितने बहन? 3 भाई 3 बहन हैं, 2 बहन बड़ी मैरिड है, बाकी सब मेरे से छोटे हैं। बाकी सब आपसे छोटे हैं। आप भाई में बड़े हैं? हाँ, भाई में सबसे बड़े हैं आप? हाँ। अच्छा, आपके कंधे पर अब छोटे भाई का भी हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ, उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होगा कि हम भी अच्छा करें, मेहनत करें। तो ये थे कृष्णा कुमार, कल बीपीएससी का रिजल्ट आया है और उसके बाद पूरे इनके गांव में खुशी का माहौल है। मम्मी पापा से मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, पापा से भी नहीं हुई अभी। वे लोग आ नहीं रहे आपसे मिलने सीतामढ़ी या आप जा नहीं रहे गाँव? गए थे लेकिन एक्चुअली थोड़ा शेड्यूल में इधर-उधर हो रहा है, कल मिलेंगे, कल कल मम्मी-पापा दोनों आएँगे, हाँ। मतलब चंदन भी आप टीका भी लगाए हैं, हम पूजा पाठ खूब करते मंदिर गए थे। हैं, मंदिर गए थे। जी, जी। मतलब भगवान से आपकी प्रार्थना हो रही थी। जी सर, जी सर। तो चलिए, ये खुशी का पल है, खुशी का माहौल है। डीएसपी बनना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के चौथे प्रयास में इन्होंने ये मुकाम हासिल की है। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बाकी इस तरह के प्रयास को आप किस रूप में देखते हैं, इन्होंने बताया है। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से आपको बधाई। थैंक यू सर। देखते रहिए आरएमआई नेटवर्क को। बहुत-बहुत धन्यवाद।